गर्भावस्था के समय जो भोजन है वो 3S क्यों होना चाहिए और ये 3S क्या है, ये जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति गुप्ता एज ए गर्भ संस्कार ट्रेनर, लाइफ कोच और होपोनोपोनो हीलर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं कि एक गर्भावस्था के समय जो भोजन है वो 3S क्यों होना चाहिए और ये 3S क्या है, ये जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। 3S के पहले हम जानेंगे कि FOAD क्या है, फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्टहुड डिसीजेस, यानी कि बच्चे के जो बेबी अभी आया नहीं है लेकिन उसके 40 साल बाद जो डिसीज हो रही है उसका ओरिजिन माँ के गर्भ में ही हो चुका होता है। क्यों होता है? वो है यदि आपने 3S ठीक से नहीं लिया है या आपने भोजन को 3S के मापदंड में नहीं रखा है। तो अब ये 3S क्या है वो जानेंगे। फ्रेंड्स, 3S यानी हमारा भोजन संतुलित, सात्विक और संस्कारित हो। संतुलित का मतलब है कि जो आप भोजन खा रहे हो उसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन सबकी निश्चित मात्रा को इंटेक करना जरूरी है। तो वो संतुलित भोजन हो गया। और संतुलित भोजन से कौन सा शरीर बनता है? हमारा स्थूल शरीर बनता है जो दिख रहा है। और उसके अलावा भी हमारे दो शरीर और हैं, एक है सूक्ष्म शरीर और दूसरा है कारण शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम मेंटल बॉडी बोलते हैं और वो बनती है हमारे सात्विक भोजन से। सात्विक भोजन का मतलब है शुद्ध हो, शाकाहारी हो, घर में बनाया हुआ हो और साथ ही साथ में जो भोजन आया है वो ईमानदारी की कमाई से लाया गया हो। शुद्ध शाकाहारी के साथ में ईमानदारी की कमाई का भोजन हमारे घर में आना चाहिए। थर्ड है कि संस्कारित का मतलब है कि इससे संस्कारित भोजन से हमारा इमोशनल बॉडी डेवलप होती है। आप जान चुके हो, मेरे आगे वाले वीडियो में भी देखेंगे और पहले के वीडियो में भी मैंने बताया है कि इस समय बेबी के EQ, IQ, SQ सब कुछ डेवलप होता है, यानी उसके ब्रेन का 80% विकास वहाँ हो रहा होता है। यानी उसका संस्कारित शरीर, आपके संस्कारित भोजन से उसका कारण शरीर भी बन रहा है वहीं पे, यानी वो सारी फीलिंग्स को समझ रहा है। तो जब आप भोजन कर रहे हो, मान लीजिए आज आपके थाली में पंच पकवान है, तो आपने बहुत अच्छे से खुश होके खाना खाया, यानी अपने अच्छा फीलिंग्स को जनरेट किया। लेकिन जिस दिन आपकी थाली में सिर्फ दाल, रोटी और चावल ही है, उस दिन भी आपको उतना ही खुश होके खाना खाना है और अपने उस भोजन को थैंक यू बोलना है। यानी कि चावल के जितने दाने हैं यदि आप उतने बार भी थैंक यू बोलेंगे तो कम है, ऐसा माना जाता है। इसका ग्रेटिट्यूड का बहुत अच्छा बड़ा इफेक्ट होता है। इसके लिए मैंने जो एक कोर्स डिजाइन किया है, लेट्स ग्रो विद ज्योति, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं पूरा माइंड साइंस पे बेस्ड कोर्स है, इसमें मैं हर एक छोटी चीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे हम अपने मूड को अच्छा रखें और मूड फूड कैसे हम इंटेक करें। और साथ ही साथ में जब आप नाराज हैं तो भोजन नहीं करना, और यदि नाराज हैं तो इंस्टेंटली अपने आप को चेंज कैसे करना, वो भी मैं उस कोर्स में आपको बहुत सारी NLP की टेक्निक से और दूसरे प्रेयर के माध्यम से आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा भोजन 3S होना चाहिए, जिससे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप FOAD से बच्चे को बचा सकते हो। यानी यदि आप चाहते हो कि आप उसके जिम्मेदार ना ठहराए जाए तो आपको विशेष तौर पे तीनों भोजन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यस फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक और थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस तक जरूर पहुंचाएं।